क्योंकि मनोबल के ऊपर समय के अनुसार बाबा कई सारी मुरली चला चुका है। क्योंकि आज की दुनिया हाँ। में बहुत सारे टेंशन में है लोग, और ये जो टेंशन की बीमारी है, डिप्रेशन की, ये बढ़ता ही जा रहा, और इसका कोई दवाई नहीं है। जब इस जीवन की यात्रा में ऐसी विकट परिस्थिति आती है, बेसहारा हो जाता है इंसान, तब उसको उस समय जरूरत पड़ती है मनोबल। क्योंकि अगर मन हार गया ना, सब कुछ हार जाते जीवन से। तो ऐसी मनोबल के ऊपर आज हम प्रकाश डालेंगे। ब्रह्मा कुमार राजयोगी बीके हिमसिंह भाई ज्ञान सरोवर में रहते हुए 25 साल समर्पित है। और भाई जी सिक्योरिटी विंग और सोशल विंग का भी सेवा देते हैं, जगह जगह जाके पब्लिक प्रोग्राम करते हैं। तभी 5 दिन पहले दिल्ली से गुजरात तक ये यात्रा चला है सिक्योरिटी विंग की तरफ से। सो इस प्रोग्राम में जो अभी सिक्योरिटी विंग करके आए हैं, बड़े बड़े जितने भी है, मिलिट्री है, पुलिस फोर्स है, उन सबको ट्रेनिंग देता है। शरीर के साथ साथ मन का भी शक्ति जरूरत है। आंसर के साथ आज मुलाकात करेंगे आप सबके सामने। जो जीवन में अनेक तरह तरह के प्रश्न आते हैं जीवन संघर्ष में, उस पे हम कैसे विजय प्राप्त करें आने वाले समस्या पर, इस तरीके से कई बात लेके आए हम। तो अभी शुरू करते हैं। सो रेडी करते हैं भाई जी। आज जो भी समस्या आती है, क्योंकि ज्ञान तो होता है, जब समस्या आता है तो इंसान थोड़ा घबराहट महसूस करता है। तो उस समय ये मनोबल क्या है, इसको कैसे बढ़ावे। ओम शांति। मनोबल संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हमारे पास मनोबल हो तो किसी भी कार्य में हम सफल हो सकते हैं। दुनिया को जो कार्य, तो जीवन के अंदर मन चाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मन के लिए कहते हैं कि अगर हम ये सोच लें कि हमारे सामने जो पहाड़ है वो 10 फीट पीछे चला जाए तो वो जा सकता है, लेकिन पहले ही हमें नेगेटिव संकल्प आ जाता है कि ये पहाड़ पीछे कैसे जाएगा। तो हमारे मन के अंदर अथाह शक्ति है, केवल उन सोई हुई शक्तियों को जागृत करना है। आज तक संसार में जितना भी विकास हुआ है, तो मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि आज तक व्यक्ति ने केवल अपना मन का जो कार्य है वो केवल 10% या 20% यूज किया है। तो 10-20% वैज्ञानिकों ने अपने मन को यूज करके आज संसार में कितना विकास किया है। ऐसे ही अगर हम भी अपने मन की शक्ति को यूज करें तो इस संसार को स्वर्ग बना सकते हैं और हम सब देवता बन सकते हैं। कहावत भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहते हैं कि जीवन की अगर जंग जीतना है तो मन को शांत रखिए, और दूसरे के दिलों को अगर जीतना है तो दिल को साफ रखिए, और अगर विश्व को जीतना है तो स्वयं को जीतना है। और स्वयं को जीतना अर्थात अपने मन की जो नेगेटिविटी है उसको जीतना। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 80% जो व्यक्ति है, 80% बीती बातों का चिंतन करता है और 15% भविष्य की चिंता करता है, 5% वर्तमान में जीता है। अगर हम ये 80% जो बीती बातों का चिंतन हम कर रहे हैं उसको हम बचा लेते हैं, और 15% जो संकल्प है भविष्य की चिंता के है उनको अगर हम बचा लेते हैं, तो जीवन में मन चाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मनोबल का मतलब ही है मन के विचार जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव करना। तो जो 80% विचार हमारे बीती बातों का चिंतन चल रहा है उसको हम बचाते हैं, और 15% जो भविष्य की चिंता के विचार चल रहे हैं उनको अगर हम बचाते हैं, तो इससे हमारा मनोबल इतना बढ़ जाता है। हाँ, तो इसके आधार पे हम जीवन के अंदर जो भी कुछ करना चाहें सहज कर सकते हैं। आज संसार के अंदर 90% जो बीमारियां हैं मन की नेगेटिविटी से ही होती है, और 10% बीमारियों का कारण है एक्सरसाइज नहीं करना, डाइट ठीक से नहीं लेना,
तो 90% बीमारियों का कारण है मन की नेगेटिविटी। तो जब हम बदला लेने के विचार मन में लाते हैं तो कुछ केमिकल, कुछ टॉक्सिन ऐसे निकलते हैं जिससे हमें कोई न कोई रोग होता है। जब हम बार बार क्रोध करते हैं, चिड़चिड़ापन में रहते हैं, तो कुछ केमिकल अंदर ही अंदर निकलते हैं जो आपके किसी न किसी अंग को डैमेज करते हैं। जैसे आप मन के अंदर दुख के विचार लाते हैं तो आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं। आंसू के लिए आपने कोई बटन तो नहीं दबाया, केवल आपने वो उस प्रकार के दुख के विचार मन में लाए तो आपके आंखों से आंसू बहने लग गए। तो ऐसे ही जब हम बदला लेने की भावना रखते हैं, किसी से ईर्ष्या रखते हैं, नफरत रखते हैं या स्वार्थवश काम करते हैं, तो जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, चाहे वो बदला लेने की भावना हो, दूसरों की कमजोरियों को देखना और वर्णन करना हो, बिना मतलब के झमेलों में उलझे रहना, लोभवश संग्रह वृत्ति करना। आज से 100 साल पहले न तो इतने डॉक्टर थे और न ही इतने पेशेंट थे। अभी डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटलों की भी संख्या बढ़ती जा रही है और बीमारियों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसका कारण क्या है? आज बीमारियां बढ़ती जा रही है, डॉक्टर भी बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल भी बढ़ती जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? मन की नेगेटिविटी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो डॉक्टर तो बाहरी रीति से इलाज कर देते हैं कि कोई बीमारी आई है तो उसको कटिंग ऊपर से कर देते हैं, पर इसका कारण क्या है बीमारियों का वो डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं। तो हमें अपने विचारों पे ध्यान देना है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर विशेष यही सिखाया जाता है, अपने विचारों को बदल के अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ और सुखी बनाएं। क्योंकि विचारों से ही हमें दुख की अनुभूति होती है, विचारों से ही हमें सुख की अनुभूति होती है। जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतनी हमारी शक्तियां नष्ट होती है, उतनी हमारी आंतरिक शक्तियां अर्थात मनोबल बढ़ता है। तो कहते हैं ना, छोटी सोच और पांव की मोच वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो व्यर्थ और नेगेटिव से हमें मुक्त रहना। दूसरा है इसमें, अभी इसका कारण हम जाने, मनोबल के क्या क्या कारण है, वीक होने का कारण, समस्या के कारण। तो दूसरा क्वेश्चन है भाई जी, मनोबल, मन का बल कैसे बढ़ावे? और ये जो विचार बोल रहे हैं, ये विचार कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आज दुनिया में जो महान चिंतन, महान विचार बोलते हैं ना, श्रेष्ठ चिंतन, वो कहीं नहीं है। जहां भी देखो सारा नेगेटिव वर्ड से भरा हुआ है। जहां जिसके पास भी जाओ वो कंप्लेंट ही कंप्लेंट। जो महान विचार है, जो मन को शक्ति प्रदान करने वाला है, वो कहाँ से प्राप्त होगा? वो शक्ति, एनर्जी लेने का विधि क्या है? तो चिंतन तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में मिलेगा और बाबा मुरलियों के अंदर समय समय पे जैसी परिस्थिति हो वैसी बातें बताता रहता है। जैसे मान लो कि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, बार बार बोलता है कुछ न कुछ, टोकता है, रोकता है, अपशब्द कहता है, तो इससे क्या होता है, हमारे संकल्प बहुत फास्ट चलते हैं और हम सोचते हैं भाई ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ज्ञानी होके भी ऐसा करता है। तो अगर हम मान लो इस प्रकार के विचार करते हैं तो हमारी शक्तियां नष्ट हो जाती है। गलती अगला व्यक्ति कर रहा है, बार बार हमें रोक रहा है, टोक रहा है, गुस्सा कर रहा है मान लो, तो ऐसे में हमें पॉजिटिव क्या सोचना चाहिए? तो जब हम जैसे ही ये विचार मन में लाएंगे कि मैं हीरो एक्टर हूं, मुझे अपना हीरो पार्ट बजाना, ये विलियन का पार्ट बजा रहा है तो इसको विलियन का पार्ट बजाने दो। दूसरा, हम ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि भाई अभी ये पूर्व जन्म का कोई अकाउंट हो, चलो वो भी चुकतू हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने मन को पॉजिटिव रख सकते हैं, हल्का रख सकते हैं। और संसार के अंदर भिन्न भिन्न परिस्थितियां, विघ्न, समस्याएं, हार जीत ये आती रहती है। ऐसे में हमें 4 बातों के आधार पे उन चीजों को सोचना चाहिए। कभी भी कोई अगर बात आती है, परिस्थिति आती है, विघ्न आता है, तो 4 बातों को मन में लाना चाहिए। तो वो बात आपको भारी नहीं करेगी, आपकी मन की शक्ति को खत्म नहीं करेगी। तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अंदर, विघ्नों के अंदर हम 4 बातों को अगर यूज करते हैं तो परिस्थिति का प्रभाव काफी हद तक हम समाप्त कर सकते हैं
और अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी परिस्थिति के अंदर पहली बात हमें ये याद रखना है कि परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। तो वो जो परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है वो हम सीख लें उससे। परिस्थिति में हमें सीखने की भावना हो, परिस्थिति के चिंतन में नहीं जाना है कि ये क्यों आई है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये हो कि ये मुझे क्या सिखाने आई है। तो जो चीज वो सिखाने आई है वो हम सीख लें। दूसरी बात है, परिस्थिति मुझे अनुभवी बनाने आई है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन अनुभव जो है वो आप जब प्रैक्टिकल में पास करेंगे तभी होगा। जैसे एक बच्चे को कहो कि भाई इस आग में हाथ मत डालना, लेकिन फिर भी बच्चा डालता रहता है, फिर वो सदा आग से दूर रहेगा। अनुभव के आधार पे फिर हम जो भी कोई वचन बोलेंगे उसका एक अलग प्रभाव होगा। हमें गिराने नहीं आई है, अनुभवी बनाने आई है। दूसरी बात है कि परिस्थितियों से हम अनुभवी बन जाएं। तो परिस्थितियों में दूसरी बात याद रखनी है कि परिस्थिति मुझे अनुभवी बनाने आई है। तीसरी बात परिस्थितियों में ध्यान रखना है, और इस पेपर में मुझे 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं, क्योंकि हम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वो भी 21 जन्मों के लिए, राजाओं का राजा बनने के लिए। तो यहाँ कोई उस प्रकार के पेपर तो नहीं होते हैं लिखित में, लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं यही हमारे पेपर है। तो इन प्रैक्टिकल पेपर में अगर हम ये लक्ष्य रखेंगे मुझे 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं, तो उस परिस्थिति को हम सहज ही पार कर जाएंगे। परिस्थितियों में क्यों, क्या, कैसे, वैसे नहीं करेंगे, लेकिन ये सोचेंगे पेपर है, इसको मुझे पास करना है। तो तीसरी बात हमें याद रखनी है कि ये पेपर है। परिस्थितियों के अंदर चौथी बात हमें याद रखना है, ऐसे भारत की आध्यात्मिकता का मूल्य है, तो हर समस्या का हम सहज ही समाधान कर सकते हैं। तो भारत की आध्यात्मिकता हमें सिखाती है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा होगा। गीता का वचन भी यही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है। स्वयं भगवान ने भी हमें यही बताया कि ड्रामा कल्याणकारी है। अगर हम कोई भी बात में ये सोचें कि इसमें भी कोई कल्याण है, तो हमारी जो मन की जो शक्तियां नष्ट जा रही है वो बच जाएगी। और वैसे भी ड्रामा की हर सीन में कल्याण छिपा हुआ है, लेकिन वो कल्याण का सीन कई बार एक दिन बाद वो दिखाई देता है, कई बार 10 दिन बाद दिखाई देता है, कई बार 10 साल बाद दिखाई देता है, कई बार ये शरीर छोड़ने के बाद वो कल्याण का मालूम पड़ता है। तो ड्रामा की हर सीन में कल्याण है, लेकिन वो कल्याण का पर्दा कितने दिन बाद खुलता है, जैसे मान लो 10 दिन बाद खुलता है, उतने समय हम जो नेगेटिव विचार करते हैं उससे हमारी शक्तियां बहुत नष्ट हो जाती है। इसकी एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा था और उसका मंत्री था, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो कुछ भी होता था तो वो बोलता था राजा इसमें कल्याण है। तो एक बार क्या होता है कि राजा की अंगुली कट जाती है, तो मंत्री जी कहते हैं कि इसमें भी कोई कल्याण है। तो राजा को गुस्सा आता है, बोल रहा कि मेरी अंगुली कट गई और ये कह रहा कल्याण है, इसको जेल में डाल दो। अब मंत्री को जेल में डाल के राजा शिकार पे चले जाते हैं और जंगल में आदिवासी राजा को पकड़ लेते हैं और उसको देवी पे बलि चढ़ाने के लिए नीला धुला के तैयार करते हैं। तो इसी बीच में किसी का ध्यान राजा की अंगुली पे जाता है। तो आदिवासी लोग कहते हैं इसकी तो अंगुली कटी हुई है, तो बलि चढ़ नहीं सकती है, ఇది ఖండిత బలి అవుతుంది, इसलिए देवी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए खंडित बलि को छोड़ दिया गया। तो राजा मन में खुश हो गया, करे जो मंत्री जी कह रहे थे कि भाई इस अंगुली कटने में कल्याण, तो वाकई में कल्याण है। आज मेरी अंगुली कट गई तो मेरी जान बच गई, तो मैंने तो बिना मतलब में भी इतने धार्मिक व्यक्ति को जेल में डाल दिया। तो पश्चाताप करता करता राजा महल की तरफ जा रहा है, मन ही मन सोच रहा है कि मैंने बहुत बुरा किया।
వెంటనే రాజ్‌మహల్‌కి వెళ్ళి और जेल का दरवाजा खोलता है, मंत्री जी को खुद बाहर निकालता है और मंत्री जी को कहता है, मंत्री जी मुझे माफ कर दो, నేను చాలా చెడుపు చేశాను మీకు అని. आपने जो कहा था कि भाई अंगुली कटने में कल्याण, तो वाकई अंगुली कटने से मेरी जान बच गई, आपने जो कहा था वो सही निकला, लेकिन मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं किया और आपको जेल में डाल दिया, इसलिए मुझे माफ कर दो। तो मंत्री जी ने कहा इसमें भी कल्याण था, मुझे जेल में डाला उसमें भी कल्याण था के? तो बोला इसमें क्या कल्याण है, मैंने आपका अपमान किया, आप इतने बड़े मंत्री धार्मिक प्रवृत्ति कर जेल में डाला, इसमें क्या कल्याण है? तो मंत्री जी ने कहा మంత్రి कल्याण చెప్పారు, ये है कि अगर कल्याण- मुझे आप जेल में डालता तो मैं आपके साथ होता, और मैं आपके साथ होता तो आपकी तो अंगुली कटी हुई थी इसलिए बच गई, मेरी बलि चढ़ जाती बिना मतलब, इसलिए आपकी अंगुली कटी, इसमें भी कल्याण था, और मुझे आपने जेल में डाला, इसमें भी ये कल्याण है कि मेरी जान बची। तो कहने का भाव है कि ड्रामा में जो भी कुछ होता है वो कल्याण ही है उसके अंदर, क्योंकि कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी ड्रामा है, कल्याणकारी युग है, हर बात में कल्याण है, तो हर बात में कल्याण है। अगर हम इस प्रकार से अपनी विचारधारा को रखेंगे तो हर परिस्थिति में हमारा मन खुश रहेगा, व्यर्थ और नेगेटिव सोचने से मुक्त रहेंगे और हमारा मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो बहुत अच्छा, बहुत सारे संक्षिप्त में बताया। तो अभी तीसरा क्वेश्चन है भाई जी, ये हो गया इंफॉर्मेशन, उसको क्या करना क्या नहीं करना, एक हो गया इंफॉर्मेशन। कई बार ये सारे इंफॉर्मेशन होते हुए भी, कई बार सब कुछ जानते हुए भी मन में निराश उदास आ जाता है, या कई बार अकेलापन, नहीं करना चाहिए पता है ये सब चीजें, नकारात्मक चिंतन, फिर भी कई बार फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद फिर क्या करता है, बाबा बोलता है ना पुल स्टॉप लगा दो, आगे बढ़ो। तो अंदर ही अंदर इंसान क्या करता है, वो सोचता रहता है और उसका जो परिणाम है उदास और निराश। तो ये मन में उदास और निराश आने का कारण क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताना, कारण और निवारण। तो हम भगवान के बच्चे, भगवान के खजानों से हम मालामाल हैं, हम उन खजानों को यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी के बैंक में पैसा तो बहुत पड़ा हुआ है, पर वो मान लो पैसे को यूज ही नहीं करता हो, तो फिर उसको सुख कैसे मिलेगा? अब अगर हमें सुख चाहिए तो सुख के जो भी साधन है वो पैसा निकाल के बैंक से यूज करना पड़ेगा ना। तो अगर हम यूज करते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी, और जो संपत्ति है उसको यूज करते रहेंगे तो उसका हम पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं। तो अगर जैसे किसी के पास बैंक में अकाउंट होते हुए, पैसा होते हुए भी यूज नहीं करता है तो उसको क्या कहेंगे? ऐसे ही भगवान ने हमें हर प्रकार की परिस्थिति से मुक्त होने के लिए ज्ञान दिया है, शक्ति दी है, समझ दी है। अगर उसको हम केवल बुद्धि रूपी तिजोरी में रखें और उसको यूज न करें तो क्या होगा? लूज हो जाएंगे। तो जैसे उस धन को केवल अगर हम अकाउंट में रखते रहें, उसको यूज नहीं करेंगे तो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे हम। तो हम बाबा के बच्चों को इतना ज्ञान धन रोज मिल रहा है, तो वो हमें नोट करके रखना चाहिए कि ये परिस्थिति आई है तो इसमें मुझे क्या सोचना है, ये परिस्थिति आई है तो मुझे क्या सोचना है। जैसे डॉक्टर बुद्धि में रखते हैं दवाइयों को, इस बीमारी में ये दवाई, इस बीमारी में ये दवाई, ऐसे ही हमें भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अंदर उन बातों को, ज्ञान की जो बातें हैं उनको यूज करना है। केवल मुरली सुन ली और काम पूरा हो गया वो नहीं, लेकिन परिस्थितियों में ये ज्ञान को कैसे यूज करें। जैसे अभी मान लो कोई दैहिक दृष्टि रखता है तो उससे उसकी शक्तियां नष्ट होती है। दैहिक दृष्टि, दैहिक आकर्षण में रहता है तो उसकी शक्तियां नष्ट होती है, लेकिन बाबा ने कहा है कि उसको भी आत्मा देखो। तो जब दैहिक दृष्टि जाती है तो हम तुरंत चेंज करें कि ये आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। तो जैसे ही हम इस स्मृति में आएंगे कि ये भी एक आत्मा है तो हमारा ध्यान दैहिक से हटके आत्मा पे चला जाएगा। क्या होगा? हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। तो जितना हम दैहिक दृष्टि रखेंगे हमारे मन की गति बढ़ जाती है, शक्तियां नष्ट होने लगती है, तनाव आने लगता है। और जैसे ही हम इस स्मृति में आता है कि मैं भी आत्मा हूं या ये अगली भी आत्मा है,
तो ज्ञान के रतन को हमने यूज किया और टेंशन मुक्त हो गए। ऐसे ही मान लो कि बीती बातें हमें परेशान करती है, भविष्य की चिंता हमें परेशान करती है, तो बीती बातों के लिए बाबा ने कहा 3 बिंदी लगाओ। मैं आत्मा भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, ड्रामा में जो हुआ बिंदु लगाओ। और जो बात बीत चुकी है वो 5000 साल के बाद ही आएगी। ये तो बीती बातों पे चिंतन करने से शक्तियां नष्ट होती है। बीती को बिंदी लगाओ, तो फुल स्टॉप लगाओ और फुल स्टॉप करो। చేసుకో और जब भविष्य की चिंता मन में आती है, उस टाइम बाबा की ये बात यूज करो। तो उस टाइम हम ये याद कर सकते हैं कि सबका मालिक, सबका जिम्मेवार तो एक बाबा है। सबका मालिक, सबका जिम्मेवार बाबा है। तो मुझे भी निश्चिंत रहना है, मेरा भाग्य भगवान के हाथ में है, तो भविष्य की चिंता मुझे क्यों करना है। तो मेरा भाग्य भगवान के हाथ में है और वो अच्छे से अच्छा ही होगा। तो अगर इस प्रकार से हम ज्ञान को यूज करेंगे तो किसी भी परिस्थिति के अंदर हम मायूस नहीं होंगे। और ज्ञान होते हुए भी जब हम यूज करेंगे उसको, तो जो उसका प्रभाव है उससे हम मुक्त रहेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है ఇంకో ప్రశ్న कि इंसान कभी कभी अकेला का महसूस करता है, जैसे सब कुछ है फिर भी अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस होता है। एक है डर, घबराहट మనము होती है। तीसरी जो प्रभाव पड़ता है मन पर कि अंदर ही अंदर वो बात को खोल के नहीं बोल पाता है। जैसे कोई बड़ा है या बॉस है, कोई निमित्त है, घर में हो, कोई भी क्षेत्र में है, वो अंदर ही अंदर घुटता है पर ना खोल के नहीं बोल पाता, वो डर जो महसूस है। तो इसका లోపలనే कारण क्या हो భయపడ सकता है, इसको कैसे हम समाधान किया जाए। और ऐसी परिणाम आ जाता है कि वो सुसाइड करने को तैयार हो जाता है, किसी को नहीं बताता, अंदर ही अंदर वो पॉइजन की तरह। तो इसलिए बाबा बोलते हैं ना, हार्टफुल, हार्ट ओपन करो, दिल और दिमाग साफ हो। इसके बाबा कई बार बोला है मुरली में। तो उसके लिए अकेलापन ना महसूस हो और ओपन टू ओपन रहे हम, और मन में कोई प्रकार की ये ना हो, चिंता भी चला ना, तो उसके बारे में थोड़ा हमको प्रकाश डालिए। तो व्यक्ति को हम बता नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो कई बार वो व्यक्ति फैला देता है हमारी बातों को। इसलिए हम डरते हैं कि भाई कहीं मैंने इसको बोला तो ये फैला देगा, इसलिए मन ही मन में हम घुटते रहते हैं। तो बाबा को हम अपना सर्व संबंधी बना लें। బాబాని మనము సర్వ సంబంధిగా చేసుకోవాలి। और बाबा ने जिन आत्माओं को निमित्त रखा है उनके साथ भी अगर हमारा संबंध अच्छा होगा, तो हम जब कोई समस्या आएगी तो हम सहज भाव से उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं, तो वहां से भी हमें समाधान मिल सकता है। तो हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है या सर्व संबंधी है वो बाबा है, तो उसको हम एक को अपना साथी बना लें। तो एक बाबा जो है सृष्टि का बीज है, उसमें सब मनुष्य आत्माओं का सार समाया हुआ, अकेलापन लगेगा ही नहीं आपको। अकेलापन तब महसूस होता है कि पहले हमारा मनुष्यों से कनेक्शन होता था, उन मनुष्यों से हमारी मान लो अनबन हो गई तो हमें अकेलापन फील होता है। केवल एक बाबा को ही हम संसार बना लें तो आपको अकेलापन की अनुभूति नहीं हो सकती है, क्योंकि बाबा सृष्टि का बीज है। बीज को अपना बनाना मतलब पूरा झाड़ आपके साथ ही है। बीज को सने और सहयोग का अगर जल देंगे तो वो सने और सहयोग पूरे कल्पवृक्ष तक पहुंचता है। तो सारे संसार को अगर अपना बनाना है तो एक बाबा को अपना बना लो। तो जितना जितना हम एक के साथ रहेंगे, उससे सर्व संबंध निभाएंगे, तो जो हमें अकेलापन अनुभव होता है वो उससे हम मुक्त हो पाएंगे। और अगर कोई बात होती है मन में तो उस टाइम सोचो भाई इस विषय में बाबा ने क्या कहा है, तो फिर हम उस टाइम पे सही डिसीजन ले पाएंगे। कई बार हम बाबा को यूज करते ही नहीं है और अपने कमजोर मन को यूज करते हैं। तो कमजोर मन जो है छोटी बात को भी वो बड़ा कर देता है। तो ये विघ्न परिस्थितियां क्या है, कमजोर मन की रचना ही तो है। तो कमजोर मन को हम शक्तिशाली बना दें तो सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएगी, और जो फील होने की नेचर है उस नेचर से भी हम मुक्त हो जाएंगे।
బయటికి क्योंकि రావు. फील में भी हम क्या करते हैं, कोई भी बात में नेगेटिव सोचते हैं कि इसने मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया, मेरे में क्या कोई विशेषता ही नहीं है, मुझे कोई जीने का वो हक नहीं है, मेरे में भगवान ने कोई विशेषता नहीं दी, कोई मुझे पूछता ही नहीं है। लेकिन ये भूल जाता है कि मैं ऊंचे से ऊंचे भगवान की पहली रचना हूं, मैं ईश्वरीय संतान हूं और भगवान ने मुझे 750 करोड़ आत्माओं से सेलेक्ट किया है। मैं कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा हूं। भगवान का जो कुछ भी वो सब मेरा है। जब मैं ये भूल जाता हूं, फीलिंग में आता हूं, फीलिंग में आके फेल होता हूं, तो जो मैं हूं उसकी श्रेष्ठ स्मृति में हम सदा रहें तो फीलिंग से मुक्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताया, बहुत सारे जानकारी मन के बारे में। आगे आगे भी जानेंगे हम। सुनने वाले देखने वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद।